पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है और हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप डीटेल प्लस बीपीआरटी की तैयारी करें, केवीएस की तैयारी करें, या रीट की तैयारी करें, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए 1 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल चलता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल चलता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 साल चलता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 14 साल या 15 साल तक चलता है। ये वेरी कर सकता है अलग अलग किताबों के हिसाब से। अभी सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल चलता है। तो इस टाइम पे बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस और मोटर एक्शंस के थ्रू अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। बच्चा एक गुड ऑब्जर्वर होता है। बच्चा कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि अपने हाथ को पकड़ना, सर को हिलाना, या फिर चूसना। और इसके बाद में आता है, इसके एंड में बच्चा जो है, इस स्टेज के एंड में, यानी कि जब ये खत्म होने वाली होती है, तो बच्चा इमिटेशन करना स्टार्ट करता है। फिर 2 से 7 साल वाली, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है। बच्चा एनिमिज्म होता है इस स्टेज का सबसे बड़ा गुण, आप पलटा भी, यानी इरिवर्सिबिलिटी होती है, एनिमिज्म होता है। और इस टाइम पे बच्चा ईगोसेंट्रिज्म, ये 3 स्टेज के गुण हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। एनिमिज्म यानी कि जीववाद, बच्चे को लगता है जैसे कि अगर उसको दीवार से चोट लगी, तो अगर उसकी मम्मी कहती है कि दीवार को ला मैं मार देती हूँ, तो बच्चे को लगता है उसे भी इतनी चोट लगे, ये एनिमिज्म होता है। दूसरा होता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि बच्चे को यहाँ से स्कूल तक की दूरी पता है कि 1 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर तक की दूरी भी 1 किलोमीटर होगी, इस बात का पता नहीं होता है या वो नहीं समझ पाता है। और तीसरा जो था ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है कि वही सबकी प्रायोरिटी है, वही केंद्र में है, और वो अपनी चीज़ों को लेकर ही आसपास के वातावरण के बारे में सोचता है। अभी तीसरी स्टेज आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो कि 7 से 12 वर्ष चलती है। इस वर्ष में 3 महत्वपूर्ण गुण है। सीसीएस होना, यानी कि क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अब बच्चा चीज़ों को उनके साइज और शेप और कलर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकता है। सीरिएशन का मतलब है कि उन्हें सीरीज में लगा सकता है, और कंजर्वेशन का मतलब है कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि किसी भी वस्तु में जो क्वांटिटी है वो अगर सेम है और उसका शेप बदल दिया जाता है उस जिस चीज़ में वो है, तो उसको उसमें क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे कि एक बोतल में दो बोतल है जिनका शेप अलग अलग है, लेकिन दोनों में अगर 10-10 ml पानी है, तो बच्चे को ये समझ आ जाता है कि दोनों में जो क्वांटिटी है वो सेम है। अभी तीसरी स्टेज आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 14 साल या 15 साल तक चलती है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लगता है, इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लगता है बच्चा, और यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसे ये यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं। तीनों के मैंने आपको पॉइंट्स बताए जिनसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए फॉलो करें हमें। थैंक यू सो मच।